दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु संस्था स्नेह की टीम संस्थापक पंकज मारू के नेतृत्व में जिस मेहनत और लगन से बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही है, उसने संस्था के साथ शहर के नाम को भी प्रदेश और देश में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गौरवान्वित किया है। यह उद्गार कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद्र गहलोत ने स्नेह के बच्चों को दीपावली उपहार वितरण एवं 30 लाख की लागत से स्नेह के तृतीय तल पर जन सहयोग से निर्मित स्नेह इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट की विंग के लोकार्पण अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, जो प्रथम बार स्नेह परिसर में आए थे, ने संस्था का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं को विश्व स्तरीय बताते हुए सांसद निधि से सहयोग का भरोसा दिलाया। सांसद द्वारा कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों हेतु संस्था द्वारा उनका शॉल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र भेंटकर अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती जी की पूजा अर्चना कर किया गया। स्नेह के बच्चों ने प्रार्थना एवं लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष झमक राठी ने स्वागत उद्बोधन दिया। संस्थापक पंकज मारू ने अपने उद्बोधन में बताया कि स्नेह के बौद्धिक दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 50,000 कलात्मक दियों का निर्माण संस्था की पूजा खेरवार एवं अन्य प्रशिक्षकों की देखरेख में कर देश भर में इनकी बिक्री की गई है। देश भर के विभिन्न शहरों के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को भी इन्हें भेजा गया है। दीपक की बिक्री से प्राप्त आय से 159 बच्चों और 35 प्रशिक्षकों को कपड़े, मिठाई, पटाखे एवं नगद लाभांश प्रदान किया गया। स्नेह के दिव्यांग छात्र अरुण गिरी ने बहुत रोचक तरीके से दीपक बनाने के पूरे प्रोसेस से भी सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3233G2 के प्रांतपाल लायन डॉक्टर अजय गुप्ता ने स्नेह को सेवा का तीर्थ बताते हुए इसके कार्यों को सराहा। प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं निःशक्तजन विभाग के आयुक्त डॉक्टर E रमेश कुमार ने भी दिव्यांगजनों का शासन की योजनाओं को पहुंचाने में स्नेह के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह गुजर एवं नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष OP गहलोत ने भी बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में 2 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल एवं एक को श्रवण मशीन प्रदान की गई। स्नेह के दिव्यांग छात्र आगम भंडारी द्वारा बनाए गए ग्रीटिंग कार्ड को माननीय राज्यपाल गहलोत को भेंट किया गया। इस अवसर पर संस्था स्नेह को राज्यपाल द्वारा स्वामी विवेकानंद का स्वर्ण चित्र एवं पंकज मारू को लायंस अंतर्राष्ट्रीय निदेशक के सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक द्वय दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी, लायंस प्रांतीय सचिव डॉक्टर विजय टेलर, जोन चेयरमैन कमलेश जायसवाल, लायंस क्लब नागदा अध्यक्ष श्रीमती लता खेतान, ग्रेसिम CSR विभाग के जीवन पोरवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, लायंस एवं लियो पदाधिकारीगण, अभिभावकगण, गणमान्य नागरिकगण, पत्रकारगण तथा स्नेह का स्टाफ व बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विनय राज शर्मा ने किया। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय श्री अनिल फिरोजिया साहब पधार चुके हैं। मैं आपको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। सदन से अनुरोध करूंगा कि करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, ग्रहण करें। स्वागत है आपका। वे पधारे, लायन डिम्पल धनोतिया पधारे और हमारे सांसद जी का इस कार्यक्रम में आना चाह रहे थे, लेकिन सांसद जी आए नहीं थे और उस समय कोविड के तुरंत बाद सांसद जी ने जो कीर्तिमान बनाया था उसके लिए हमने एक सम्मान पत्र आपके लिए बनाया हुआ था और चूंकि उस दिन हम दे नहीं पाए थे तो हमने ये सोचा था कि जिस दिन सांसद जी आएंगे उस दिन, और आज सौभाग्य है कि अभी स्वागत में देंगे स्वागत के साथ ही आप, और ये कितनी सौभाग्य की बात है कि आदरणीय गवर्नर साहब आज यहाँ महामहिम मौजूद है और उनकी उपस्थिति में ये सम्मान हम इस स्वागत के साथ ही करेंगे। मैं सिर्फ पढ़ना चाह रहा हूँ। सांसद जी, बहुत कम शब्दों में आपके लिए आपकी खूबियों को मैंने लिखने की कोशिश की है। सेवा, स्नेह, सादगी, सरलता, समर्पण एवं सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति अनिल जी फिरोजिया, माननीय सांसद उज्जैन आलोट को कोरोना काल में सेवा के स्वर्णिम कीर्तिमान स्थापित कर उज्जैन जिले को देश में गौरवान्वित करने पर स्नेहिल स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्नेह लायंस एवं लियो क्लब नागदा ग्रेटर करिए।
मैं हमारे अध्यक्ष जी और लायन झमक जी गवर्नर राठी साहब से भी रिक्वेस्ट करता एवं डिम्पल हिनोदिया। हूं। सर गवर्नर साहब आइए। आपका सम्मान पत्र के साथ सबसे पहले उन्होंने ही दिया था इनको। मित्र महाजन ने भी दी। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में प्रेस क्लब के अध्यक्ष, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मीडिया जगत से पधारे हुए सभी सम्माननीय साथीगण, आपका हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन झमक जी राठी को आप आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। लायन झमक राठी। उपस्थित मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रेस से आए सभी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का मैं वेलकम करता हूं। सब जानते हैं और मैं आदरणीय आज चूंकि सांसद जी हमारे बीच स्नेह में पहली बार पधारे हैं, मैं सांसद जी को बताना चाहूंगा कि सर 2009 से स्नेह का ये सफर 2 कमरों, 8 बच्चों और 2 स्टाफ के साथ हमने शुरू किया था 10 जुलाई 2009 को, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने बड़ा सपोर्ट किया और ये भव्य भवन उसी के सहयोग से और दानदाताओं के सहयोग से बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर नैना क्रिश्चियन जो आज हमारे बीच नहीं है, वो को फाउंडर थी। कोविड ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन उन्होंने इस संस्थान को एक मजबूत नींव प्रदान की। इस संस्थान के जो रिजल्ट्स हैं, जो बच्चों के आउटकम्स हैं, और जो हमारा आज इतना बड़ा 35 लोगों का स्टाफ, जो ट्रेंड स्टाफ इस छोटी सी जगह में, चाहे वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, सोशल वर्कर्स, और वे सारे लोग यहाँ पर जो बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में ये 35 ट्रेंड स्टाफ 159 बच्चों की सेवाएं डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रूप में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को निर्बाध रूप से दिव्यांगजनों को मिले, उसके लिए वर्ष भर कार्य करते हैं। चाहे वो असिस्टिव डिवाइस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, और इन सब चीजों में हमें समाज के हर वर्ग का, डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े हुए चारों पीस, जिसको हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड पॉलिसी मेकर्स, सबका हमें सपोर्ट मिलता है। और उसी का परिणाम है कि मात्र 13 वर्षों के सफर में स्नेह को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। मैं आज के जो 2 हमारे कार्यक्रम हैं, एक कार्यक्रम हमारा लोकार्पण का है, स्नेह इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट। जब हम देश में देखते हैं कि इन बच्चों को संभालने वाले हमारे स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत कमी है, लगभग हमें 15 लाख स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए, और आज की डेट में मात्र 1.5 लाख स्पेशल एजुकेटर पूरे देश में हैं। स्नेह में भी यह समस्या थी। हमने हमारे ही पेरेंट्स लोगों को ट्रेंड किया और उनके सिबलिंग्स, उनके भाई बहन को ट्रेंड करके वो देखते हैं। उस कमी को दूर करने के लिए हमने ये सोचा कि हम अपने यहाँ वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, और उसके लिए हमने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो है, उससे एफिलिएशन लेकर डीएड इन स्पेशल एजुकेशन शुरू किया। साथ ही एक सीबीआईडी कोर्स है, वह शुरू किया, और उसके लिए जो 6 कमरों की रिक्वायरमेंट थी, वह जन सहयोग के माध्यम से बनकर तैयार हैं, और आज इसका हम लोकार्पण कर रहे हैं। दूसरा हमारा आज का प्रोग्राम है दीपावली उपहार वितरण।
ये हमारे बच्चों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की दिशा में हमारा एक बड़ा कदम होता है, हमारी सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है। हमारे बच्चे दिवाली के दिए जो आते हैं उनको कलर करते हैं, डेकोरेट करते हैं, पैक करते हैं और पूरे देश में इन दियों को भेजा जाता है। मैं आज के इस मंच के माध्यम से हमारे सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग के कमिश्नर आदरणीय रमेश कुमार साहब का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन दियों को बनाने के लिए हमें सहयोग, वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है और वो दिए उस माध्यम से इस प्रदेश के सारे कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ, प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी सबको भेजे जाते हैं ताकि पता लगे कि हमारे बच्चों में कितनी योग्यता है। इस साल लगभग 50,000 दियों का हमने सेल किया है और उससे जितनी भी इनकम हमको प्राप्त होती है, 160 बच्चे और 35 स्टाफ, लगभग हर व्यक्ति को 1500 रुपए का गिफ्ट, जिसमें ड्रेस, मिठाई, फटाके और नगद राशि शामिल है, वो आज हमारे अतिथियों के कर कमलों से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जा रहा है। ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। मैं एक बात और बताऊं कि जो हमने ऊपर हमारा स्नेह इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट बनाया है, उसमें हमारे बच्चों को सीखने के लिए एक कमी थी, हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम नहीं था। मैंने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने CSR प्रोग्राम के तहत हमको स्मार्ट क्लासरूम का सेटअप और उसकी चेयर्स हमें प्रदान की। अन्य क्लासेस की चेयर्स हमारे लायन साथियों ने, जैन सोशल ग्रुप के साथियों ने, उन्होंने प्रदान की और ये पूरा सेटअप खड़ा हुआ। मैं आप सब लोगों का आज के इस अवसर पर, हमारे बच्चों को आप लगातार सहयोग प्रदान करते हैं, स्नेह को आपका स्नेह मिलता है, उसके लिए समाज के हर अंग, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल वर्कर हो, पॉलिटिशियंस हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो और हमारे बड़े अधिकारी हो, सब लोगों ने स्नेह को बहुत स्नेह दिया है। उन सब का मैं धन्यवाद भी करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आगे भी ऐसा ही सहयोग हमें मिलता रहेगा, तो हम इन बच्चों की सेवा में लगातार कार्य करते रहेंगे। बच्चे आगम भंडारी ने माननीय गवर्नर साहब को एक ग्रीटिंग उनके लिए तैयार किया है। प्रणाम जी। सम्मान करें, अभिवादन करें। आज मैं बोलने बताऊंगा। नमस्ते आप सभी का। मैं बोलने चाहूंगा कि मैं इसने स्कूल में दिया का काम करता हूँ। दिए का काम कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बच्चे बॉक्स से दिए निकाल के गिनते हैं, ये भी बताऊंगा। एक प्लास्टिक की एक टोकरी आती है, उसके अंदर थोड़ा सा कर्दन डाला जाता है, कर्दन, फिर उसके बाद स्नेह का स्टिकर लगाया जाता है, फिर उसके बाद दिए जमाते हैं। स्नेह के इस परिवार के प्यारे बच्चे, आज सबसे पहले मैं स्नेह का इस संस्था को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 2009 से 2022 तक इस सफ़र में जो हासिल किया है और जो उन्होंने लक्ष्य रखा है हासिल करने के लिए, उसके लिए मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि जो शासन का जो कर्तव्य है उसको स्नेह ने अपने कंधे पे लेकर जो कर्तव्य शासन को निभाना चाहिए आपने निभाने का आपने अपने कंधों पे लिया है और बखूबी आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको निभा रहे हैं। इसके लिए स्नेह और स्नेह का परिवार के सारे एजुकेटर्स और संस्था में काम करने वाले हर व्यक्ति इसके लिए बधाई का पात्र है। सर पर स्नेह के बच्चों ने जो दिए बनाया है, मैं बड़ा खुशी से कह सकता हूं कि मेरा यहाँ आने के पूर्व मुझे उनका जो त्योहार का जो गिफ्ट है मुझे भोपाल में ही मिल चुका है
और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि शासन द्वारा आपको कुछ सहायता मिलती है। मैं समझता हूँ कि ये हमने कोई सहायता नहीं दिया है, ये हमारा जिम्मेदारी है जो हमने निर्वहन किया है। और मैं चाहूँगा कि स्नेह और अच्छा काम करे और जो भी काम आप करना चाहेंगे उसमें शासन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। कर्नाटक के राज्यपाल जी के चरणों में नमन करते हूँ और सभी को नमन करती हूँ। और सामने बैठे मेरे सभी भाई और बहनों और सभी आशीर्वाद दाता आप सबको नमन करती हूँ। और इसने के प्यारे प्यारे बच्चे आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से स्नेह संस्था में जब भी हम लोग आते हैं तो एक मन में एक उत्साह का, उमंग का एहसास होता है कि किस प्रकार से हम स्नेह के प्यारे बच्चों के बीच में आते हैं और एक नई प्रेरणा लेके जाते हैं। भाई मारू जी ने स्नेह के माध्यम से वो काम कर दिखाया है और हमारे पूरे नागदा का नाम स्नेह संस्था के माध्यम से गौरवान्वित किया गया है। तो निश्चित रूप से जब 2009 में शुरुआत करी थी और आज पूरे देश में स्नेह संस्था का नाम है, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी प्रशंसा की बात है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करके आता है और उसको पालन करता है तो निश्चित रूप से उसको काफ़ी सफलताएं मिलती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आदरणीय मारू जी है। और विशेषकर जब सामाजिक क्षेत्रों में जी बने तो समय सामाजिक क्षेत्रों में बहुत अधिक काम हुआ है। जैसे तो हमेशा मैं मारू जी से पूछता रहता कि हमारे लायक कोई काम हो तो जो बताते रहते हैं हम वो काम करते हैं। चाहे विधानसभा में इसमें टीचरों की इसमें के जो एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए, जो विशेष बच्चे हैं उनकी नियुक्ति होना चाहिए, उसके भी मामला हो चाहे अन्य मामले हो, हम लगातार विधानसभा में उठाकर आप लोगों की बात हम जनता शासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और हम सब लोगों का दायित्व करते हुए कि हम जिस प्रकार से विशेष बच्चों को आगे बढ़ाने का काम हमारी स्नेह संस्था द्वारा किया जाता है उनमें से हम सहभागी बने। निश्चित रूप से कोई माध्यम कोई संस्था है यदि कोई काम करती है तो उसके हमें तन मन धन से उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। और जिस प्रकार से स्नेह बच्चों के आज दीपावली की शुरुआत उपहारों के साथ होने जा रही है तो निश्चित रूप से मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारे जो विशेष बच्चे हैं उनका जीवन सुख शांति और समृद्धि के साथ निश्चित हो और जीवन में हर उनकी इच्छा पूर्ण हो। एक बार पुनः आप सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। स्नेह का ये प्रोजेक्ट जिसका आज ये विशेष कार्यक्रम स्नेह इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट और साथ में ही दिवाली के अवसर पर उपहार वितरण समारोह। लायंस का मूल मंत्र होता है वी सर्व। जहाँ भी लायन की बात आती है एक ही लाइन याद आती है, वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन। और यहाँ तो अ लायन के बजाय पूरी टीम ऑफ लायन है। और लायन पंकज मारू जी के नेतृत्व में इतनी शानदार जो टीम काम कर रही है तभी हम ये कहते हैं टीम वर्क ड्रीम वर्क। तो स्नेह का जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ नागदा ही नहीं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, ये सिर्फ भारत ही नहीं, जब भी लायंस और सेवा की बात होती है इंटरनेशनल पटल पर इस प्रोजेक्ट का नाम हमेशा चलता है। यदि सेवा का कोई मिसाल स्थापित करना हो तो स्नेह सरी के प्रोजेक्ट की बात करें। मैं पंकज जी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट को इतना सुंदर शेप दिया मात्र 13 साल की अल्प अवधि में। और साथ में नित्य प्रतिदिन आप ये प्रयास करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में और ज़्यादा काम कैसे अच्छे अच्छे काम हो। और उसी की कड़ी में आज जो आप लर्निंग सेंटर लर्निंग एम्पावरमेंट सेंटर का लोकार्पण करने जा रहे हैं ये बहुत ही खुशी की बात है। और इससे हम लायंस का भी मनोबल बढ़ता है, समाज में लायंस की जो छवि बढ़ती है उसके लिए भी आप कि ये प्रशंसा के पात्र हैं। मैं लायंस ऑफ नागदा की पूरी टीम को उसके लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ जैसा कि आपने बताया अपने उद्बोधन में NCIF ने भी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। और जो हमारा चैरिटी विंग है लायंस का जो चैरिटी विंग है उसको NCIF कहते हैं, लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन। फाउंडेशन में डोनेशन आम नागरिक और लायंस देता है और उस डोनेशन का एक एक पैसा वर्ल्ड ओवर सिर्फ सेवा के माध्यमों में खर्च होता है। यदि आप 25% खर्च करते हैं तो लायंस इंटरनेशनल फाउंडेशन आपको करीब 75% उसका राशि प्रोवाइड करता है ताकि हम उसमें अच्छे से अच्छा काम कर सकें। मैं चाहूँगा कि ये सेंटर नित्य प्रतिदिन और भी अच्छी प्रगति करे,
आम जनमानस के लिए, पीड़ित मानव के लिए काम करें और जहाँ भी पंकज जी जरूरत पड़े आप अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करके क्षेत्र के अन्य एरियाज में भी ऐसे सेंटर्स डेवलप करें, क्योंकि आपने बताया था काफ़ी लोगों को अभी इसकी आवश्यकता है। नेशनल डायरेक्टर का ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन हमारे प्रांतपाल डॉक्टर मेरी पूरी टीम को समझ डिस्ट्रिक्ट की टीम से सम्मानित करते पाल साहब। माननीय सांसद जी का सम्मान करते हुए हमारे, और ये दिव्यांग जो शब्द है, दिव्यांग जो नाम का जो नामांतरण किया गया, महामहिम जब केंद्रीय मंत्री थे तब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द का नाम करा। और वास्तव में आपके नेतृत्व में, माननीय थावरचंद जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 10 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम दर्ज कराया। आप ये समझ सकते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनकी दिशा और दशा, देश का स्वर्णिम विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय के माध्यम से जो एक समूह छूटा था, जो एक वर्ग छूट रहा था, उनको भी आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया तो वह है श्रीमान नरेंद्र मोदी। और मैं ये समझ सकता हूं कि अगर कोई एक बच्चा परिवार में मानसिक या शारीरिक कुछ उसकी कमी है तो वास्तव में उस परिवार को बहुत त्याग करना पड़ते हैं, खास करके माओं को बहुत जगह कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों की सेवा करना एक नारायण सेवा, मतलब भगवान के सेवा करने के बराबर है। तो मैं आपको भी बहुत वो आभार और धन्यवाद करूंगा कि वास्तव में आप इतना सेक्रीफाइस करते हुए इन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और किसी अच्छे काम के लिए कोई प्रेरणा होती है, तो पंकज भैया की प्रेरणा उनकी बिटिया है, और उस बिटिया से प्रेरणा लेके इसने संस्था आपने डाली। तो बहुत बिरले माँ बाप होते हैं जो अपना कष्ट या वो अपनी तकलीफ देख महसूस करके दूसरे परिवारों की उस तकलीफ को, दूसरे लोगों की उस तकलीफ को समझते हैं। और ऐसा प्रेरणादायक आपने एक कदम उठाया, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आपने कहा है कि आप कुछ कक्ष बना रहे हैं, उसके लिए कुछ चाहिए, तो आप जो मांगेंगे हम शहर से उसको देंगे। हम भी आपके साथ तन मन धन से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वास्तव में मुझे जब भी बुलाया गया है, और मैंने तो खुद होके बोला था कि मैं आना चाहता हूँ, 17 काम हो 100 काम हो सब छोड़ के आऊँगा। देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने नाम को पहुंचाया है, और इस संस्था को सदैव वो अपनी संस्था मानते हैं। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, भोपाल या कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में यदि हम उपस्थिति दर्ज करते हैं तो स्नेह को वो अपनी संस्था के नाम से ही वो बताते हैं कि मेरी संस्था से पंकज जी पधारे हैं या विनय पधारे हैं। तो दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर जो उपहार वितरण कार्यक्रम है
उसकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ और स्नेह को और लायंस क्लब से संबंधित सभी महानुभावों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से ये काम प्रेरणादायी है। दिव्यांगों के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है या दिव्यांग होने के कारण वो काम नहीं कर सकते, किसी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते। परंतु जो दिवाली के लिए किट उन्होंने बनाई है वो निश्चित रूप से इस बात को नकारती है और ये प्रमाणित करती है कि दिव्यांगजन भी ये सब कर सकते हैं। आवश्यकता है उनको सहयोग करने की, उनको समर्थन देने की और प्रेरणा देने की। और स्नेह संस्था इस प्रकार का काम करने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इसलिए मैं संस्था को और संस्था से संबंधित सभी महानुभावों को और शुभचिंतकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जब से पंकज जी के संपर्क में आया बहुत प्रभावित हूँ और विशेष तौर पर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व निर्वहन करने लगा, उसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी आता है। वो जिम्मेदारी मुझे मिली तो पंकज मारू जी की प्रेरणादायी योजनाएं सुनने को, समझने को मिली और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उन योजनाओं को विभाग में लागू करने का प्रयास किया और उसके कारण विभाग जीवंत बना, सक्रिय बना। इस विभाग की पहचान देश और दुनिया में हुई, देश और दुनिया में हुई। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि हमने 7 सालों के मेरे कार्यकाल में, ये रमेश जी मेरे विभाग के सचिव रहे, इनका भी उतना ही सहयोग रहा है जितना पंकज मारू जी का है। बाद में इनका डेपुटेशन 7 साल की अवधि पूरी होने के कारण वापस मध्य प्रदेश में आ गए और नहीं तो ये सचिव के रूप में और पंकज जी मेरे सहयोगी के रूप में सलाह देते थे और उन सलाहों के माध्यम से हमने 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। जो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, इस प्रकार की सुविधाएं दिव्यांगों को देने का प्रयास किया और योजनाएं बनाई और वो सफल भी हुई। सुगम्य भारत योजना सारे देश में, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, हवाई अड्डे पर, ऑफिस में जाने आने के लिए जो सुविधा होती है, शौचालय में आदि स्थानों पर, वो सब देने का काम है। 80% से ज्यादा दिव्यांग जो खड़ा ही नहीं हो सकता, चलना तो दूर की बात, उसको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का काम किया। ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल 2 यहाँ सामने खड़ी है, दी जा रही है। ये मोटर से चलती है, बैटरी 50 किलोमीटर के आसपास चलने पर डिस्चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक में लगाओ, घंटे आधे घंटे में चार्ज हो जाती है। हाँ। तो जो खड़े नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, वो चलने लगा और इसकी स्पीड 15 किलोमीटर आसानी से होती है। इस गति से वो आगे बढ़ने लगे। फिर दिव्यांगों में प्रतिभाएं अनेक है, उनको अवसर मिलना चाहिए, तो हमने वो अवसर देने का भी प्रयास किया। शोषित लोगों का, पीड़ित लोगों का, परेशान लोगों का, पिछड़े लोगों का सेवा कार्य करने वाला विभाग है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगों की सेवा करना
ये भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने एक वाक्य कहा था, देश में किसी भी समाज को नजरअंदाज करके, देश में किसी भी समाज को नजरअंदाज करके देश का समुचित और संतुलित विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सब समाज को साथ लेकर के उनका सशक्तिकरण करके आगे बढ़ने की जरूरत है और ये तुमको करना है। तो हमने उनके प्रेरणा वाक्य को अंगीकार करके इस पर अमल करने का काम किया। मैं सरकार की सोच को अंगीकार करके उस पर अमल करने के लिए स्नेह नाम की संस्था जो अपनी है नागदा की, जो हिंदुस्तान में तो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, और मुझे मालूम है कि लायंस क्लब ने इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रसिद्धि सुनकर के सहयोग किया और इसके निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। इसका अर्थ ये है कि लायंस क्लब के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्था का नाम हुआ है। मैं भले ही कर्नाटक का गवर्नर हूँ पर निवासी यहाँ का हूँ। इस संस्था के प्रति मेरा अपना तो है। गवर्नर के रूप में भी जो मेरे से बन सकेगा वो सहयोग करूँगा। और अभी सांसद जी इसको जब देखेंगे तो उनके मन में जितना देने की इच्छा होगी शायद उसमें से बढ़ोतरी करके ही देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये नहीं कहता कि कितने देंगे, मैंने भी दिया, चिंतामणि मांझी जी ने भी दिया और अनिल फिरोजिया साहब भी देंगे। निश्चित रूप से ये संस्था और सार्थकता की ओर सफलता प्राप्त करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको और इस लगाव के कारण ही ये संस्था प्राप्त करो, इस बात की भी प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जी लीजिए। हाथ रहने दीजिए। स्टार्ट करो। चले जाओगे इनके बीच में से। जाओ। सीधे जाओ, सीधे। हल्का हल्का धीरे से लगने दो भैया इनको। लिख लो। थोड़ा आगे निकल जाएगी। चलो जाओ। कारण 2 लाइन और दिया था। नगर पालिका की तरफ से जो भी संभव होगा सहयोग करेंगे। ठीक है ना? है ना भैया? अरे बता की बहुत शानदार। आ जाओ पार्टी इधर सामने देखो गुड़िया। प्रदीप पुष्कर प्रदीप सानी सविता मैडम हाथ लगा उधर देखो सामने जल्दी हो रही मौसम खिलाओ हाँ लगा दूसरे लगाना को कान की मशीन प्रदान कर रहा है सांसद जी। दूसरे कान में एक ही लगा दे। अच्छा एक का ही चाहिए। ठीक है। संयम माली। उधर सामने देखो संयम सामने देखो। अरे इधर हटो, जय जी एक साइड जमा भैया हो अच्छा भाई अच्छा भाई अच्छा आइए 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 इधर 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 आइए। आइए लाइब्रेरी और कंप्यूटर लाइब्रेरी भी है और नॉर्मल फिजिकल भी है।
हाँ, ये एक्चुअली दोनों के काम आएगा। मतलब हमारे जो टीचर्स बनेंगे डीएड, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, वो डिप्लोमा इन डीएड और डीएड जी, वो सिर्फ इन बच्चों के लिए। हाँ, मेरा निवेदन था कि सीएम राइज स्कूल उन्हें नागदा में होना है। नागदा में दे दिया हमने। और एक आईआईटी की कॉलेज की आईटीआई क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती 10th के बाद कई बच्चे बाहर नहीं जा पाते। मुख्यमंत्री सीएम का तो मैंने करा दिया। नहीं, ये आईआईटी का लगभग 40 करोड़ के आईआईटी का निवेदन था। जगह ही तो नहीं है आपके पास। और पूरा एक्सेसिबल है, पूरी बिल्डिंग एक्सेसिबल है, कहीं सुबह में पूरा सिस्टमेटिक वहाँ स्क्रीन है वो हमारे